हेलो एवरीवन। सो दिस वन इज़ अनदर प्रॉब्लम जो नीट 2025 में आई थी एंड दिस वन यू कैन से दैट वन ऑफ द कॉन्सेप्शनल वन। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कंसिडर वाटर टैंक गिवन है आपको, हैज़ वॉल x इक्वल टू एल, यहाँ पर गिवन है। देन कैन बी टेकन एज ए वेरी वाइड, तो इधर z एक्सिस की तरफ आप इसको वेरी वाइड ले सकते हो। और ये है फिल्ड विद द लिक्विड हैविंग सरफेस टेंशन S लिया गया है, डेंसिटी रो है। लिक्विड सरफेस मेक्स एन एंगल, ये सरफेस ने एंगल बनाया है थीटा नॉट, जहाँ पर थीटा नॉट जो है वेरी वेरी लेस देन 1 है विद द x एक्सिस एंड x L तक एक्सटेंड है। देन इफ़ y x, दैट मीन्स जो आपका y है, y आपकी ये हाइट हो गई, इसको हम y बोल सकते हैं। इट इज़ द फंक्शन ऑफ x और आपको यही इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। देखिए आगे सॉल्व कर रहे हैं। देन सी, तो इसमें हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हमने कहा जनरली क्या होता था, इस तरीके से लिक्विड भरा होता था, सरफेस टेंशन लगता था इधर, सरफेस टेंशन को इसने टी ना लेके एस लिया हुआ है और लाइक दिस, इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा देते हैं। ये एंगल थीटा जिसको हम कहते थे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस वन इज़ थीटा। देन यहाँ पे थीटा, यहाँ पर मेंशन है थीटा नॉट। तो पहले तो हम थीटा नॉट को थीटा के टर्म्स में निकालेंगे, तो वी नो दैट थीटा प्लस थीटा नॉट इज इक्वल टू 90। देन यहाँ से क्योंकि हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड वो थीटा के लिए करेंगे, पर यहाँ पर थीटा नॉट के टर्म में, तो यहाँ से थीटा आ गया हमारे पास 90 माइनस थीटा नॉट। इसको हमने बनाया इक्वेशन नंबर 1। देन वी नो दैट इस कॉन्टैक्ट एंगल की वजह से ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, ये फोर्स होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन, ड्यू टू सरफेस टेंशन। एंड लिक्विड को नीचे की तरफ रखता है बैलेंस करके, इसका वेट mg। तो एट इक्विलिब्रियम जब अटेंड होता है तो ये फोर्स किसकी वजह से, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये इक्वल होगा mg के। तो ये हम फॉलो अप कर रहे हैं सी। देन फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो हम इसके कंपोनेंट फॉर्म निकाल लेते हैं। तो ऊपर की तरफ लगेगा s से दिखा रहे हैं सरफेस टेंशन, यहाँ लगेगा s cos थीटा, इस तरफ लगेगा s sin थीटा। ओके, देन अगर हम इसको पूरा का पूरा सर्कल पे घुमाएं तो यहाँ पे सर्कल बनेगा ये वाला सर्कमफेरेंस, जिसकी रेडियस इन आर केस हम वेरिएबल है तो हम x ले लेते हैं। एंड हाइट जो है h, ये हम लेंगे y, h हाइट के फॉर्मूले वाले में हम लेंगे y। कुछ और भी दिया हुआ इन्होंने, दैट थीटा बहुत ही स्मॉल है इसलिए साइन थीटा को हम टेन थीटा ले सकते हैं, दैट इज़ dy अपॉन dx एंड g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देन फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये बनेगा आपका फोर्स का कंपोनेंट हो गया s। सरफेस टेंशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, पहले लिख देता हूँ मैं, सरफेस टेंशन T इक्वल टू F अपॉन L। देन फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन होता है T इंटू एल, एल कहलाती है कॉन्टैक्ट लेंथ। देन कॉन्टैक्ट लेंथ इन आर केस हम बनेगी दिस कॉस थीटा वाले कंपोनेंट पहले। तो सरफेस टेंशन का कंपोनेंट जो वैलिड होगा दैट वन इज़ एस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री आएगी तो एस साइन थीटा हमारा यहाँ पे लगेगा जो कि कैंसिल हो जाएगा। ऊपर की तरफ लगेंगे हमारे 2s के कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2s कॉस थीटा। और इसको जब हम कॉन्टैक्ट लेंथ पे घुमाएंगे तो इस तरफ और इस तरफ दो कंपोनेंट हम ले चुके हैं, 2 का फैक्टर आ चुका है, दैट मीन्स केवल वैलिड बनेगा हाफ सर्कमफेरेंस एंड पाई आर। एंड सर्कमफेरेंस जब हम लेंगे तो आर जाएगा आपका किसके इक्वल, x के इक्वल, तो ये बनेगा पाई टाइम्स ऑफ x। देन सी, तो फोर्स का हो गया आपका 2s कॉस थीटा एंड ये हो गया पाई x एंड इक्वल टू mg। mg को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू g। आगे प्रोसीड कर रहे हैं सी, तो इट बिकम्स 2s कॉस थीटा एंड थीटा की जगह 90 माइनस थीटा नॉट, थीटा नॉट के टर्म में है सारी चीज़ें, एंड पाई टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू डेंसिटी सेम g, ये भी कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन दिस। तो हम स्पेशल केस लेके चलते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यानी कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर
एंड हाइट की जगह हो जाएगा वाई, कुछ इस तरीके से। आगे प्रोसीड कर रहे हैं। सी, पाई से पाई कैंसिल, एक एक्स पावर कैंसिल, तो ये आ गया आपका 2s cos 90 माइनस थीटा हो गया आपका साइन थीटा नॉट, तो टर्म्स थीटा नॉट के टर्म में आ गए, इज इक्वल टू ये हो गया आपका रो जी वाई एंड इंटू एक्स। आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला है खुद कि साइन थीटा को आप लीजिए टेन थीटा और उसको डी वाई अपॉन डी एक्स रखिए, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ठीक है, साइन थीटा को हम, सिंस गिवन है कि साइन थीटा को हमें लेना है टेन थीटा, क्योंकि थीटा स्मॉल है, और इसको भी रखना है डी वाई अपॉन डी एक्स। देन इट बिकम 2s, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रो जी वाई एक्स। आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो यहाँ से आ गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रो जी अपॉन 2, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं, अंदर चल रहा है आपका y इंटू एक्स। देन एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये बनेगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यही हमें निकालना है। तो इसमें रो जी बाई 2 कॉन्स्टेंट, यहाँ पर हम फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, लाइक दिस। फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बना आपका रो जी बाई 2, अंदर चल रहा है वाई प्लस एक्स टाइम्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स, लाइक दिस। देन सी डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है हमें आगे। सी, तो सिंस आपके पास उसने पहले ही दे रखा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स को आप कभी भी टेन थीटा भी ले सकते हैं। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस पे क्या प्लॉट है, अगर आप ध्यान से देखोगे परपेंडिकुलर एक्सिस पे आपका वाई प्लॉट है, इसकी जो हाइट है, एंड बेस एक्सिस पे आपका एक्स प्लॉट है। मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स कैन बी रिटर्न एज वाई अपॉन एक्स। तो ये वैल्यू प्लेस करते हैं, तो हमारे पास आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन रो जी बाई 2 एंड मल्टीप्लाई में एस भी था यहाँ पे जो मैं मिस करता चल रहा हूँ, एस भी लिख लीजिए साथ में, अपॉन एस, अंदर बचा है आपके पास वाई प्लस एक्स टाइम्स ऑफ वाई बाई एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, तो ये आ गया आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू रो जी बाई 2s, वाई प्लस वाई 2y हो गया है, 2 से 2 कैंसल, सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी अपॉन एस इंटू वाई। ये आ गया आपका आंसर। तो अब हम आंसर मैच कर रहे हैं। तो दिस वन इज़ द अनदर अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये देखिए आंसर आपका फोर्थ वन, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया रो जी वाई अपॉन एस। तो ये रहा आपका रो जी वाई अपॉन एस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।